Assalamualaikum everyone and welcome to Apna Literature. Today topic is Geoffrey Chaucer. So before start, please subscribe my channel and press the bell icon. Let's start. Geoffrey Chaucer is widely regarded as the greatest poet of the Middle Age. He was born in London around 1343 and died 1400. His father's name was John Chaucer. His mother's name was Agnes Copton. जॉफ्री चौसर जो हैं वो ग्रेटेस्ट पोइट है मिडल एज के और वो 1343 में पैदा हुए और 1400 में उनकी डेथ हुई। उनके फादर का नेम है जॉन चौसर एंड उनके मदर का नेम है एग्निस कॉपटन और इनके जो फादर हैं जॉन चौसर वो एक सक्सेसफुल वाइन मर्चेंट थे। वर्ड चौसर हैज़ कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड चौसर्स विच मीन शू मेकर। He was a poet, philosopher, bureaucrat, diplomat. The poet's education is as much as matter of conjecture as the date of his birth. Chaucer saw three kings ruling in his lifespan. First, Edward III. Second, Richard II. III, Henry IV. अब यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो चौसर वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड चौसर से निकला है जिसका मतलब है शू मेकर। और पोइट जो थे वो फिलासफर थे और ब्यूरोक्रेट थे और उनकी एजुकेशन के बारे में जो है वो कंट्रोवर्सी है कि नहीं पता चला आज तक कि उनकी एजुकेशन क्या थी और जिस तरह उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म नहीं है इसी तरह उनकी एजुकेशन भी कंफर्म नहीं है। चौसर जो थे वो पहले पोइट या कि यूँ कह के राइटर्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 जो थे किंग्स थी उनको देखा था रूल करते हुए। He was the first poet in England to write the poetry in a language which was the real language of the people, Latin, Greek and French. जॉफ्री चौसर जो थे वो फर्स्ट पोइट थे इंग्लैंड के जिन्होंने अपनी पोइट्री जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों की रियल लैंग्वेज में जो है वो लिखी थी, अपना वर्क लिखा था, मतलब कि लैटिन में, ग्रीक में और फ्रेंच में। अब देख लेते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो चौसर के बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग मैथ्यू आर्नल्ड विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री, मतलब कि वो पोइट्री के रियल पोइट्री के साथ जो थे वो बॉर्न हुए थे अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड। अब हम देख लेते हैं उनकी मैरिड के बारे में। अराउंड 1366 चौसर मैरिड फिलिपा डिरॉयट। इट इज़ अनसर्टेन हाउ मैनी चिल्ड्रन चौसर एंड फिलिपा हैड बट 3 or 4 आर मोस्ट कॉमनली साइटेड। 1366 में चौसर ने जो है फिलिपा डिरॉयट से मैरिज की थी और इन सर्टेन हाउ मैनी चिल्ड्रन और उनके चिल्ड्रंस के बारे में जो है वो कंफर्म नहीं है। मोस्टली से 3 or 4 चिल्ड्रन चौसर एंड फिलिपा हैड। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ऑन 12 जुलाई 1389 चौसर वाज अपॉइंटेड द क्लर्क ऑफ किंग्सवर्क। चौसर डाइड ऑफ अननोन काजेज ऑन 25 अक्टूबर 1400। जॉफ्री चौसर जो थे वो 12 जुलाई और 1389 में जो है वो किंग्सवर्क के क्लर्क जो थे अपॉइंट किए गए थे। चौसर जो थे वो 1400 में उनकी अननोन काजेस की वजह से डेथ हो गई थी। चौसर वाज बरेड इन वेस्टमिनिस्टर एबे इन लंदन। चौसर जो है वो वेस्टमिनिस्टर एबे में जो है बरेड किए गए, नॉन एज पोइट्स कॉर्नर, जो कि पोइट कॉर्नर के नाम से जानी जाती है जगह ये वेस्टमिनिस्टर एबे। हिज वर्क्स, अब हम इनके वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। पहला वर्क है द बुक ऑफ द डचेस जो कि जॉफ्री चौसर ने अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन ऑफ गाउंड की वाइफ की डेथ पर लिखी थी। ये एक एलजी है। And Leader and Arside, The House of Fame, The Legend of Good Woman, Trials and Crusade, The Canterbury Tales, ये जो थे उनके फेमस वर्क्स हैं और कैंटरबरी टेल हम इंशाल्लाह फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम उसका इंट्रो देख लेते हैं। कैंटरबरी टेल जो है वो 24 स्टोरीज़ की कलेक्शन है जो कि 17,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये जो है चौसर ने 1387 और 1400 के दरमियान में लिखा और ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, मतलब कि इन्हें कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चौसर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई चौसर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इज़ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फादर ऑफ हीरोइक कपलेट। चौसर जो है वो इन 4 चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर हैं क्योंकि उन्हें लिटरेचर का फादर, पोइट्री का फादर, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के फादर और हीरोइक कपलेट का फादर कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग फिर रेनेसा एज को डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।